कहाँ तक हुआ था? हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो देखें भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। या इसको हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको क्या कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट, या यनकी मेरिक इफेक्ट। हाँ जो आ जाओ, यनकी मेरिक इफेक्ट। यहां पर delocalization of CH sigma bond, which is in conjugation of sp2 hybrid orbital of here delocalization of CH sigma bond, which is in conjugation of sp2 hybrid orbital. Condition compound should have at least one sp2 hybrid carbon and alpha carbon with respect to sp2 hybrid carbon should have at least one pi bond, at least one pi bond. Compound should have at least one sp2 hybrid carbon and alpha carbon with respect to sp2 hybrid carbon should have at least one pi bond. Sorry, no pi bond, hydrogen. ठीक है, like in carbocation CH3 CH2 plus free radical CH3 CH2 dot and एल्कीन। मतलब फ्री, अगर आपसे कहा जाए कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे पाया जाएगा, तो इन तीन जगह पे पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। सुना भैया ये चीज? लिख लिए हो कि नहीं? इधर लिख लिए हो? इधर चलो एग्जांपल देखते हैं बेटा। पहले
इन कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन, ये ध्यान देना, ये CH3CH2 प्लस है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये ध्यान देना बेटा, ये जो C और H है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर इसका चला जाएगा, ठीक है भाई। देखो C और H इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए थे ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाए तो C का तो C के पास रहेगा, H का इस C के पास चला जाएगा, तो ये डबल हेडेड एरो रहेगी, H यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर H, ये CH2। अब जरूरी तो नहीं है, ध्यान देना, इस कार्बन का प्लस चार्ज हट जाएगा, ये चला जाएगा कहाँ पर, H पर। अब देखना बेटा, इस H का भी इलेक्ट्रॉन तो जा सकता था, इस H का भी जा सकता था, तो अगर इस वाले H का गया तो इस पर प्लस आ जाएगा, कितने स्ट्रक्चर बने टोटल, 4, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 3, तो यहां पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टोटल स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। ध्यान दो, ये तीनों हाइपर कॉन्जुगेटेड हैं और ये टोटल में आ जाएगा। अच्छा देखना बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज रेजोनेंस, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डीलोकलाइजेशन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंस, ठीक है। और ये ऐसा रेजोनेंस है जहां से बॉन्ड ही हट गया, तो इसको क्या कहेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसा रेजोनेंस है जहां से बॉन्ड ही हट गया, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। और यहां पर इसकी स्टडी किया था बेकर नाथन ने, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये चलो रिमूव कर रहे हैं, इन फ्री रेडिकल, इन फ्री रेडिकल, यहां पर ध्यान देना, ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया था, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या किया था, बॉन्ड बनाया था। अच्छा बेटा, अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन के साथ शेयर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये H फ्री हो जाएगा, ये CH2। अब ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन है, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया था, अब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, बॉन्ड लिया हो गया, H का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अच्छा, क्या इसी H के साथ ऐसा हो सकता था, इसके साथ भी हो सकता था, इसके भी साथ हो सकता था, मतलब ये भी फ्री हो सकता है अगले स्ट्रक्चर में। तो कितने स्ट्रक्चर बने, जितने अल्फा हाइड्रोजन थे, और टोटल में एक बढ़ जाएगा, टोटल में एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
इन एल्कीन। यहां पर ध्यान दें, CH3 CH2। अब ये ध्यान दो, यहां पर ऐसे इस CH3 को ऐसे लिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, एटम 1 2 3। ये कार्बन 2 और 3 का जो पाई बॉन्ड है, अगर एटम 3 के पास चला जाए तो क्या होगा? 3 पर माइनस चार्ज, 2 पर प्लस। और इसके बाद देखो ही ना, इसके बाद अगर ना देखा जाए तो 2 पर प्लस है, उसके बाद देखो ही ना, तो इसके बाद वाला तो आपने पढ़ा है ना। तो अब क्या होगा, इसी समय इस कार्बन और हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, बॉन्ड यहां जाएगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रहेगा, H का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो इसका प्लस कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो ये ध्यान दो, ये H हो जाएगा प्लस, ये H, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2 माइनस हो गया। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इधर वाले H का इलेक्ट्रॉन अगर गया तो ये फ्री हो गया, इधर वाले H का इलेक्ट्रॉन गया, अरे सॉरी, तो कितने स्ट्रक्चर बन गए? 4 टोटल, और हाइपर कॉन्जुगेटेड 3। तो कितने हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 3 स्ट्रक्चर टोटल में, एक भी काउंट हो जाएगा तो 4। ठीक है। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा देख लो, अभी आगे चर्चा करेंगे। इधर देखना, ये प्रोपीन है, क्या है? प्रोपीन। तो प्रोपीन में अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3, कार्बन 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल या डबल? ये भी तो प्रोपीन है, कैसा बॉन्ड है? कैसा बॉन्ड है? सिंगल। कैसा है? सिंगल। तो यहां पर सिंगल है और यहां पर क्या है भैया? डबल। तो अब पूछा जाए प्रोपीन में कार्बन 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, तो आप ना तो सिंगल बोल पाएंगे ना तो डबल बोल पाएंगे, बल्कि पार्शियल डबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल डबल। अभी जानते रहो, बाद में आगे चर्चा करेंगे। ठीक बेटा, चलो। तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन। रिमूव करना है इसको, इफेक्ट। पहला, ऑन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से शुरू कर लें। यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रॉम। इट चेंजेस बॉन्ड लेंथ, increases bond length of double bond while decreases bond length of single bond. Decreases bond length of single bond. Change in bond length directly proportional to number of hyperconjugated structure. Change in bond length is directly proportional to number of hyperconjugated structure. ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बताओ बेटा भैया, अरेंज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अरेंज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है।
यहाँ पर एक्स वाई जेड, क्या ऑर्डर होगा? जेड, क्या जेड लेस देन या ग्रेटर देन? जेड बड़ा होगा किससे? वाई से, और वाई बड़ा होगा एक्स से। क्यों? क्यों भैया? चूंकि ये है, ध्यान दो, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब इसके बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगी। चेंज कैसा? डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो बढ़ता है, इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये दोनों बढ़ जाएंगे, ये नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब एक सबसे छोटा हुआ। अब इन दोनों में कौन ज्यादा बढ़ेगा? जो ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा। कितना बनाएगा? ये ध्यान दो, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना, और ये भी क्या है? sp2। तो अब इससे जुड़ा ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे जुड़ा है क्या हो गया? अल्फा कार्बन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6। तो इसका मतलब यहाँ 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहाँ पर ये sp2 है, ये क्या है? अल्फा। इधर sp2 है, उधर अल्फा ही नहीं है, तो ये कितने बनाएगा? 3। यहाँ पर अल्फा ही नहीं है तो 0। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है? चेंज इन बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। अब चेंज, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना चेंज ज्यादा होगा। यहाँ पर बताओ CH3 CH2, CH3 CH3, यहाँ पर X, यहाँ पर Y, और यहाँ पर Z। अब बताओ क्या होगा? हाँ हाँ जेड, हाँ आगे बोलोगे। जेड हो गया, जेड के बाद हाँ एक्स, फिर वाई। सिंगल का बॉन्ड लेंथ घटता है ना, तो यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं, घटेगा नहीं, ये दोनों घटेंगे, सिंगल घटता है। अब यहां ज्यादा स्ट्रक्चर है तो ज्यादा घटेगा, कम स्ट्रक्चर है तो कम घटेगा। ठीक है, तो कम घटेगा इसका मतलब ज्यादा होगा, ज्यादा घटेगा तो ये कम होगा। रिमूव करें इसको? लिख लिए हो कि नहीं? लिख लिए हो ना? बता दे रहे हैं। चलो भैया, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, इट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। यहां पर पहला स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन। यहां पर ध्यान दो, आप पहले भी पढ़ चुके हो, फिर पढ़ रहे हो। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने होंगे? कितने होंगे? कितने भैया? 9। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इससे जुड़े अल्फा 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 कितने आयन हो गए? 3 3 6 3 9। यहां पर भैया 3 और इस एच से मतलब नहीं है, 3 6 3
0। तो number of hyper conjugated structure decreases, so stability decreases. Also plus I effect decreases, या सो स्टेबिलिटी हटा देते हैं, इसको अभी लिखित नहीं हो, अब यहां पर लिख लो सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अच्छा एक और चीज, ये एल्किल कार्बोकैटायन किस इफेक्ट के कारण स्टेबल होता है, तो आप कहेंगे प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों। किस इफेक्ट कारण भैया? प्लस आई आई स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी मेथिल कार्बोकैटायन। एल्किल कार्बोकैटायन इज स्टेबल ड्यू टू plus I and hyperconjugation both, plus I and hyperconjugation both, plus I and hyperconjugation both। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सेम वही चीज। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्टेट डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। यहां पर कितना है 9 6 3 0। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी मेथिल फ्री रेडिकल। चलिए बेटा नोट करके लिख लीजिएगा, इसको लिख चुके हो ना। एल्किल फ्री रेडिकल इज स्टेबल, एल्किल फ्री रेडिकल इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्किल फ्री रेडिकल इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन था दिमाग से, फोटो लिए थे, इमेजेस की डिलीट कर दिए। अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल। ये ए हो गया, क्या हो जाएगा भैया इसमें, सबसे ज्यादा पांचवा हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। यहां पर ध्यान देना, इधर रखना, ये रिजोनेंस आ जाएगा पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे क्या है आर इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे आगे, रिजोनेंस आ जाएगा। रिजोनेंस यहां पर भी है लेकिन यहाँ पे कम है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड के कारण ज्यादा है। तो ज्यादा स्ट्रक्चर रिजोनेंस ज्यादा स्टेबल, कम स्ट्रक्चर कम स्टेबल। इसमें तीसरे वाले में, पहले वाले में रिजोनेंस नहीं है इसलिए और कम हो जाएगा। इन दोनों में देखो ये जो आर इलेक्ट्रॉन है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन पे है और ये एरोमेटिक है। अगर यही ना होता तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता। एरोमेटिक मतलब वो आर इलेक्ट्रॉन आ जाने का एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई इसलिए सबसे कम स्टेबल हो गया। ठीक है, इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसलिए क्या हो गया, सबसे कम स्टेबल हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तीसरे पर रिजोनेंस है, रिजोनेंस नहीं है, ये टर्सरी है। टर्सरी वाला थोड़ा सा रिजोनेंस वाले से ज्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल में। कार्बोकैटायन में है सॉरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक भैया, आगे आपकी अगली हेडिंग होगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन।
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, रिमूव कर देना है इसको, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखना बेटा, CH3 यहां पर कितने हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितना, 12, कितना 9, 6, 3, 0। Number of hyper conjugated structure decreases, so stability decreases. As heat of hydrogenation inversely proportional to stability, so heat of hydrogenation, बोलो, decreases, heat of hydrogenation increases, स्टेबिलिटी घट रही ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, बढ़ेगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और जब भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी जब ज्यादा जुड़ेगा, तो मतलब अगर हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा निकलेगी, इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, बढ़ रहा है। यहां पर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एनी अदर एजेंट, रिएजेंट डिक्रीजेज। अगर पूछा जाए क्यों डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा, ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए कि Cl2 सबसे ज्यादा तेज किससे क्रिया रिएक्ट करेगा, इसमें पहले से Br2 पहले से, HCl पहले से, HBr पहले से, H2O पहले से, H2 लास्ट वाले से, H2 लास्ट वाले से, ठीक है। बाकी कोई भी रिएजेंट ले लो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है। अच्छा, अब एक और चीज बेटा, एक लाइन ध्यान रखिएगा, मोर स्टेबल एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। अभी इंटरमीडिएट पे कल ही चर्चा हुई थी ना, लिख लेंगे नोट करके एक लाइन, मोर स्टेबल एल्कीन, नोट करके, मोर स्टेबल एल्कीन stable alkene is more reactive as it form more stable reaction intermediate, as it form more stable reaction intermediate, as it form more stable reaction
इंटरमीडिएट। तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। कैसे बनाएगा आगे चर्चा होगी तो होगी। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीज आएगा यहाँ पर। अरेंज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फॉलोइंग। heat of hydrogenation of following। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब बताओ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सॉरी, ध्यान दो। ट्रांस सिस से ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? सिस का ज्यादा, और एक्सेप्शनली इसका सबसे कम होगा। ठीक है, एक्सेप्शनली इसका क्या होगा? सबसे कम होगा। मतलब ये अगर कहा जाए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप कह सकते हो कि एक्सेप्शनली ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां पर बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 312 ये क्यूमिलीन है, जो एक ही कार्बन के दोनों तरफ अगर डबल बॉन्ड आ गया तो सिस्टम बहुत ही लेस स्टेबल हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा? बहुत लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल है, इसका मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया मतलब रिजोनेंस आ गया, रिजोनेंस आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो रिजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ज्यादा स्टेबल होगा मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया गया। कोई प्रॉब्लम? चलो रिमूव करें, रिमूव कर रहे हैं। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट और कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कॉन्जुगेशन इफेक्ट ठीक है, लिखेंगे
delocalization of electron pair is known as resonance. If this delocalization occur at 1,3 position or alternate position, then it is resonance. Sorry, mesomerism. It is mesomerism. For mesomerism, position 1 should has pi bond, position 3 should have pi bond or lone pair or negative charge, बोलो बेटा, or positive charge or फ्री रेडिकल। तो मेसोमेरिज्म के लिए पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, तीसरे पर पाई बॉन्ड के साथ कोई और शर्त होनी चाहिए, मतलब इनमें से सभी नहीं, कोई एक होना चाहिए। हो गया पहला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अब ये नहीं कहेंगे कि पहले पर पाई बॉन्ड और तीसरे पर पाई बॉन्ड हो, दो बार बोला गया पाई बॉन्ड ना, तो मतलब पहले पर पाई बॉन्ड होगा ही, तीसरे पर जो दूसरी बार बोला गया वो होगा, तो तीसरे पर फिर पाई बॉन्ड बोला गया तो फिर पाई बॉन्ड होगा। अच्छा ये ध्यान देना, एक और चीज बता दे बेटा, यहां पर ये पहले पर पाई बॉन्ड है, तीसरे पर पाई बॉन्ड है। अगर ध्यान दो, अगर आपसे कोई ऐसा कह दे कि क्या यहां पर मेसोमेरिज्म पाई जाएगी, आपका आंसर होगा हाँ। आपका आंसर क्या होगा? हाँ। पहले पोजीशन का मतलब ये नहीं पहला कार्बन, पहले पोजीशन का मतलब हमारा आशय जो है पहले कार्बन से नहीं है, हमारा आशय यह है कि जहां कहीं पर पाई बॉन्ड है वो पहली पोजीशन है, ये पहली पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में तीसरी पोजीशन पर भी पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, गिनती शुरू कर दो, एक, ये दो, ये तीन, तो एक पर पाई बॉन्ड है, तीन पर पाई बॉन्ड है। अब ये नहीं कि आप ये पहला कार्बन मान लिया, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं, अरे रेजोनेंस नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहने का मतलब हुआ जहां कहीं पर पाई बॉन्ड है उसको आप पहली पोजीशन मानोगे, उसके रिस्पेक्ट में तीसरी पोजीशन पर भी क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब ध्यान देना बेटा, अब ये चीज थोड़ा सा आप लोग आज काफी कायदे से समझोगे, ये थोड़ा सा अगर समझ ले गए तो फिर आपका काफी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, कार्बन 3 और 4 ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाया है? बॉन्ड बनाया है। तो अगर ये 3 और 4 दोनों का इलेक्ट्रॉन 4 के पास चला जाए तो कल्पना करो क्या क्या होगा। बॉन्ड चला गया तो यहां पर क्या बचेगा? सिंगल बॉन्ड।
कार्बन 4 पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन 3 पर पॉजिटिव। इतना ध्यान में रखिए कि भूलिए कि नहीं। अब उसी समय 1 और 2 का जो बॉन्ड है उसके 2 और 3 के बीच में आ गया। अब क्या होगा, तो बॉन्ड आने का मतलब इलेक्ट्रॉन उठ के आना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के आएंगे ना, तो कार्बन 2 की सेहत पर कोई फर्क पड़ा भाई, इधर इलेक्ट्रॉन है इधर हो गया, ये तो है ना, पहले भी इलेक्ट्रॉन इसके पास था अभी भी है। सेहत किसकी फर्क पे पड़ा, पहले पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और कार्बन 1 का इलेक्ट्रॉन मिलेगा किसको, 3 को। किसको मिलेगा भाई, बॉन्ड उठ के ऐसे आएगा तो यहां पर ऐसे बॉन्ड बन जाएगा ना, तो ये एटम कार्बन 2 का इलेक्ट्रॉन ये जो था यहां पे आ गया, लेकिन 1 का इलेक्ट्रॉन 3 को मिल गया, तो 3 का इलेक्ट्रॉन किसको मिला था, 4 को, तो 3 का इलेक्ट्रॉन 4 के पास चला गया था, इसलिए 4 पे माइनस आ गया, 3 पर प्लस आना चाहिए था, लेकिन 1 का इलेक्ट्रॉन 3 के पास आ गया, तो 3 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस पर पड़ा, 1 और 4 पर, 1 पर पॉजिटिव और 4 पर नेगेटिव, 1 पर पॉजिटिव और 4 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो अब इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 माइनस। यहां पर बताओ CH2 CH CHO। अब ध्यान देना बेटा, आपको कार्बन से मतलब नहीं, आपको एटम से मतलब है, एटम 1 एटम 2 3 4, तो 3 और 4 का जो बॉन्ड है कहां पे आ गया, 4 पर माइनस बन गया, 1 और 2 का जो है कहां पे आ गया, 2 3 के बीच में, और 1 पर क्या आ गया, प्लस, 1 पर क्या आ गया भैया, प्लस। यहां पर भैया एटम 1 2 3, चौथा कहां गया, ये 4, ये है 4, ये CH3 नहीं मान लेना, जहां पर पाई बॉन्ड होगा ना, तो ये बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन के पास आ गया, और ये पीछे वाला बॉन्ड यहां पे आ गया। अब क्या करने वाले हो आप लोग, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहां पर O माइनस, यहां पर CH3। रिमूव कर रहे हैं भैया, रिमूव कर दें। चलो अगला, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। कॉन्जुगेशन, मतलब पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो और तीसरे पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो यहां पर ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा था बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में बदलता ना, अब वही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बॉन्ड में बदलेगा, तो यहां बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, एटम 1 पर चला जाएगा, तो क्या हुआ, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH CH2। देखना भैया, आइटम 1 2 3, यहां पर
ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक के पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। देखो एटम 3 का इलेक्ट्रॉन 2 को मिला, और 2 का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, 1 के पास। तो 2 की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ा किसके, 1 और 3 को। फाइनली 1 को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 1 पर माइनस चार्ज आ गया, और 3 का इलेक्ट्रॉन, 3 पर पहले से माइनस चार्ज था ना, तो 3 अपना इलेक्ट्रॉन जो था पहले से वो दे दिया किसी को, तो उसका माइनस चार्ज हट गया। तो जैसे मान लो ये है हमारे पास, ये पेन है, आपने हमें दिया है या हमने इनको दिया, हमें किसी ने दिया था, हमने इनको दिया, इन्होंने उनको पास कर दिया। तो मेरे पास पेन हमें किसी ने दिया था, अब हमने दे दिया, तुम्हारा काम खत्म, हमारे पास पेन नहीं है ना। और ये क्या थे, माध्यम थे, इन्होंने उनको पास कर दिया, तो इनके पास भी कुछ नहीं है, जैसे थे वैसे हैं, उनको मिल गया। ठीक है, तो बस ये चीज होता है। यहां पर पाई बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये दोनों में फर्क क्या है ये ध्यान दो। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पे, मतलब नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं। ये जो लोन पेयर है यहां पर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड यहां से आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, तो क्या हो गया, CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Cl, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज था तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें अपना था, 1 मिला हुआ था, तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया कि ये पेन हमें किसी ने दिया था, हमने आपको दिया, आपने उनको दे दिया, तो हमारे पास पेन अब नहीं है, हम जैसे पहले थे वैसे हो गए। तो पहले हमारे पास पेन नहीं थी, अभी भी नहीं है, वो तो किसी ने दिया था रखने के लिए, तो रखे थे ना। यहां पे क्या कंडीशन है कि हमने अपनी पेन को इनको दिया, इन्होंने उनको दे दिया। अब हमारी क्या दशा हुई, हमारे पास पेन की कमी हो गई ना, और कमी को दिखाएंगे किससे, पॉजिटिव चार्ज से। कमी को दिखाया किससे आता है, पॉजिटिव चार्ज से। बस यही तरह अंतर आ रहा है, यहां पर समझ सकते हो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, Cl के ना। यहां पर Cl से पूछो या कार्बन से पूछो कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 2 क्या बोलेगा, किसका इलेक्ट्रॉन है, Cl का बताएगा। ये कार्बन 2, ये इलेक्ट्रॉन किसका बताएगा, अपना बताएगा या Cl का बताएगा, अपना, क्योंकि अब तो उसके पास है ना। Cl क्या बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, बोलेगा, क्या बोलेगा, Cl पास है, वो Cl पास है, तब कैसे बोलेगा कि हमारा है। Cl भी कहेगा कि ये कार्बन का है, जो थोड़ी देर पहले Cl का हुआ करता था, लेकिन अब किसका हो गया, कार्बन का हो गया। तो मतलब Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए Cl पर क्या आ गया है, प्लस चार्ज। ठीक है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला है, लेकिन इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो एक दिया एक मिला, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, फर्क किस पर पड़ा, इसको मिल गया। ठीक है, ये चीज, ये यहां पर। अब बताओ, ये यहां पर बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड किस में, नेगेटिव चार्ज में। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन।
मतलब यहां पर 1 2 3 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आ जाए और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए। ध्यान दो, एटम 1 का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? 3 के पास, तो 3 का प्लस चार्ज 1 के पास। ये एटम 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बॉन्ड यहां पे आ गया। पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, सेम वही चीज जो आपने पॉजिटिव चार्ज में देखा था। ये ध्यान दो, एटम 1 2 3, एटम 1 2 3, एटम 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन 3 1 के साथ शेयर किया है, तो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है। एटम 2 अपना इलेक्ट्रॉन 1 के साथ शेयर कर ले तो क्या हो जाएगा? 3 के साथ, तो बॉन्ड किसके बीच बन जाएगा? 3 के बीच में और 2 के बीच में। एटम 1 का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। एक का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री। ये ध्यान दो, एटम 1 2 ये 3, बना लिए हो? इसको ऐसे समझो, इधर देखो बेटा, इधर ये जैसे यहाँ पर CH2, ये CH, यहाँ पर क्या है? CH2 है ना। इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, तो जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, भाई दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया था ना। तो कार्बन 1 2 3, 2 और 1 ने शेयर करके बॉन्ड बनाया था, अब बॉन्ड तोड़ के सबका इलेक्ट्रॉन सबको दे दिए। 2 की स्थिति क्या है? मजे में है ना, दोनों से दोस्ती कर सकता है। एक के साथ शेयर किया तो 1 के साथ बॉन्ड बन गया, 3 फ्री हो गया। 3 के साथ शेयर किया तो 3 के साथ बॉन्ड बन गया, 1 फ्री हो गया। नीतीश कुमार जैसा है, ठीक है। सेम वही, जिसके साथ शेयर करेगा बॉन्ड बना लेगा, अगला फ्री हो जाएगा। समझ रहे हो ना भैया? वही। चले आगे, मिटाने इसको। तो ये था जो 5 टाइप का मेसोमेरिज्म हो सकता था, उसको हमने बता दिया। अब कुछ पॉइंट नोट करके आप लिखेंगे। पहला पॉइंट, पहले सुनो क्या बताने वाले हैं। अगर एक ही पोजीशन पर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हैं
या एक से ज्यादा लोन पेयर है तो उसमें एक ही इन्वॉल्व होगा। मान लो 2 पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस में एक ही भाग लेगा, दूसरा फ्री रहेगा। 2 लोन पेयर है तो एक ही इन्वॉल्व होगा, दूसरा फ्री रहेगा। ठीक है, तो लिख लेगा इफ सेम पोजीशन हैज मोर देन 1 पाई बॉन्ड, इफ सेम पोजीशन हैज मोर देन 1 पाई बॉन्ड, if same position has more than 1 pi bond or lone pair then only one takes part in resonance, then only one takes part in resonance। ठीक है, इधर देखना, इधर देखना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है। ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, ये चौथी। तो तीसरी पोजीशन पर कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। तो एक ही रेजोनेंस में भाग लेगा, मतलब ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पे आ जाएगा -4, पीछे वाला आगे आ गया। सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर माइनस। अच्छा, इधर आ देना, Cl के पास कितने लोन पेयर हैं? कितने भैया? 3। एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा। बात समझ है ना? बाकी 2 लोन पेयर इसके बचे रहेंगे। बाकी 2 लोन पेयर क्या होंगे? बचे रहेंगे। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को जानने और ना जानने से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना बेटा, जिसके पास लोन पेयर है वो डोनेट कर सकता है, और लोन पेयर डोनर को आप क्या बोलते हो? लुईस बेस बोलते हो। क्या बोलते हो? लुईस बेस। तो Cl के पास कितने लोन पेयर हैं? 3। आप मांगने पहुंचे तो आपको मालूम है कि इसके पास लोन पेयर है। Cl इस दशा में है तो कितने लोन पेयर है? 3। इसका एक लोन पेयर बॉन्ड बना लिया। अब कितने हैं? यहां पे अगर आप मांगने पहुंच जाओ तो क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है ना? मतलब Cl का जो काम लोन पेयर के कारण पहले हो सकता था वो अब होगा या बंद हो जाएगा? होगा। जहां पर पाई बॉन्ड होता वहां एडिशन रिएक्शन होता है। यहां पर पाई बॉन्ड था, इसका मतलब यहां एडिशन रिएक्शन होना चाहिए था। पाई बॉन्ड अभी भी है या नहीं है? तो क्या अभी एडिशन रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है या खत्म हो गई? है ना? तो ये फर्क पड़ेगा जानने से। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पोजीशन पर एक से मतलब पाई बॉन्ड के साथ कोई और कंडीशन है, जैसे पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, तो रिजोनेंस में केवल पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। उस समय लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ये सब इन्वॉल्व नहीं होंगे। लिख लेगा, इफ सेम पोजीशन हैज पाई बॉन्ड विद अदर कंडीशन, if same position has pi bond with other condition, then only pi bond takes part in resonance। if same position has pi bond with other condition, then only pi bond takes part in resonance। then only pi bond takes part in resonance। ठीक है, देखा जाए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये देखो यहां पर इसका नाम है पायरॉल रिंग। क्या कहते हैं? पायरॉल रिंग कहते हैं। ये ध्यान देना, पहली पोजीशन पर पाई बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर क्या है? लोन पेयर। अच्छा, अब आप ये नहीं सोचिएगा कि अभी तक जितना समझाया गया सब ओपन चेन में, अब यहाँ पर तो साइक्लिक दे दिए। साइक्लिक नहीं, अगर आप 1 2 3 3 पोजीशन देखेंगे 1 से 3 के बीच में तो ओपन रहेगा, बाकी आप देखो ही ना।
भाई हमने इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, अब इतना अगर देख रहे हैं, उधर देख ही नहीं रहे हैं, तो ओपन चेन है साइक्लिक है? ओपन चेन है ना, बाकी हम देख ही नहीं रहे हैं। तो जितना काम करते थे उतना काम करेंगे। तो क्या करते थे, लोन पेयर क्या बनाता था, लोन पेयर किस में बदलता था, बॉन्ड में, और बॉन्ड किस में बदलता बेटा, नेगेटिव चार्ज में। इसके ध्यान देना, ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाएगा ये, हम सब नहीं बता रहे हैं, हम केवल अपने जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं बस केवल उतना बता रहे हैं। बात समझे ना? ये है, क्या नाम था इसका, पाइराल। ये क्या नाम भैया इसका, पिरिडीन। क्या नाम है इसका, पिरिडीन। ध्यान देना, पोजीशन 1 2 3 पर क्या देख रहे हो, लोन पेयर, लेकिन पाई बॉन्ड भी देख रहे हो। तो रिजोनेंस में किसको भाग लेना चाहिए, किसको, पाई बॉन्ड। तो ये ध्यान देना, 1 से 4 के बीच में देखो, आगे देखो ना तो ओपन रहेगा, 1 2 3 4, ये इतना ओपन है कि नहीं है, तो उधर हमें मतलब ही नहीं है। तो ये 3 4 वाला कहां पे चला गया, 4 पर माइनस चार्ज, 1 और 2 वाला कहां पे आ गया, 2 और 3 के बीच में, तो 1 पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। क्या आ गया भैया, प्लस चार्ज। 1 पर प्लस चार्ज, यहां पर बॉन्ड, सॉरी यहां पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड बन गया। अरे ठीक है, तो यहां पर आ गया माइनस चार्ज, यहां पर बॉन्ड आ गया, यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। ये लोन पेयर इसका है जो ऐसे बना रहेगा, इसका नाम है पिरिडीन। क्या नाम बेटा, अगर आप स्ट्रक्चर बना ले रहे हो ये रिजोनेटिव स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं बना रहे हो तो कम से कम पॉइंट रटे रहोगे तब भी आपका काम चलेगा। अब ध्यान देना, पायराल और पिरिडीन दोनों से आप लोन पेयर मांगने गए, इलेक्ट्रॉन पेयर, भैया हमें बहुत जरूरत है इलेक्ट्रॉन पेयर की, दे दो। कहां पर मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पायराल चूंकि पहले है उसी के पास पहुंचेंगे, तुरंत दे देगा, यही कहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तीसरा क्या, 2 ही तो हैं, पायराल और पिरिडीन है। हाँ, तो पायराल आसानी से दे देगा या पिरिडीन, पिरिडीन क्यों भैया, क्यों, आप बोलो कौन देगा, क्यों देगा, एक्स्ट्रा नहीं है, काम का है वो, लोन पेयर तो इसके पास भी है, डबल बॉन्ड है। बैठ जाओ बैठ जाओ सभी, इसका लोन पेयर इससे मांगोगे ये भी दे देगा, उससे मांगोगे वो भी दे देगा, लेकिन मिलने की पॉसिबिलिटी कहां ज्यादा है, इसका लोन पेयर तब मिलेगा जब ये इस कंडीशन में है। अगर ये इस कंडीशन में चेंज हो चुका है तो अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मांगने आए तो बोलेगा कि आप मांगने पहुंच गए तो क्या कहेगा, भैया थोड़ी देर इंतजार करो, भी टहल घूम के आएगा तब दे देंगे, यही तो कहेगा। और इसके पास पहुंचे तो इस दशा में पहुंचे तब भी मिलेगा, और इस दशा में पहुंचे तब भी मिलेगा, चाहे जिस दशा में रहेगा इसके पास लोन पेयर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जब भी पहुंचोगे तभी दे देगा। तो कहां मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसका गुणगान ज्यादा करोगे, पिरिडीन का या पायराल का, पिरिडीन का, मतलब ज्यादा बेसिक है। तो अगर पॉइंट याद रहेगा तब भी आपका काम चल जाएगा, लेस बेसिक मोर बेसिक।
एक अगला पॉइंट, if any atom is related from second period, then its octet should not expand in any resonating structure. कोई भी एटम अगर सेकेंड पीरियड का है तो इसका क्या हो जाएगा, किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, डेविएट नहीं करना चाहिए। बात समझ ना, यहां पर ध्यान दो। अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर आप रिजोनेंस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बनाया जाए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नहीं, नहीं। क्यों भैया? जैसा हम लोग जानते हैं, अगर वैसा बना दें तो क्या होगा, तो होगा ये बन जाएगा। और अब इस नाइट्रोजन के पास अगर देखा जाए तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। तीनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा और इधर 2 पाई बॉन्ड बने हैं। अब इससे पूछो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना गिनाएगा? 10। कितना गिनाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा, नो रेजोनेंस। बात सुना ना? तो किसी भी मतलब अगर कोई एटम सेकंड पीरियड से है तो उसका किसी भी स्ट्रक्चर में ऑक्टेट डेविएट नहीं करना चाहिए। चलो रिमूव कर रहे हैं इसको भैया। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक in resonance a compound can be represented by more than one resonating structure, by more than one resonating structure। या स्ट्रक्चर कर लो, by more than one structure। known as resonating structure or canonical structure। ध्यान देना, CH2CHCl ये बॉन्ड बना लिया, ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस। इसको स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बेंजीन है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है।
सेकंड पॉइंट, intermediate of resonating structure is known as resonance hybrid or resonance vigor. ये विगर जो है मिलता नहीं जल्दी किसी बुक में, ठीक है, हाइब्रिड तो सब में लिखा ही होगा। यहाँ पर ध्यान बेटा, ये यहाँ पर डबल देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, सिंगल, सिंगल देख रहे हो, डबल, तो वास्तव में क्या है, ना तो सिंगल ना तो डबल, बल्कि पार्शियल डबल, बल्कि क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड आगे चला जाए। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल than resonating structure. Resonance hybrid is more stable than resonating structure. Resonance hybrid is more stable than resonating structure. यहाँ पर अगला, all the resonating structure contribute in the formation of resonance hybrid, but not equally. Resonance hybrid but not equally. तो सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में भाग लेंगे, लेकिन इक्वल रूप से नहीं। इस लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे जो रिजोनेंस हाइब्रिड है वो सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को शो करेगा भाई, जिससे मिलके बने होगा उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा ना। अच्छा, अब जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा फॉर्मेशन में उसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा दिखाएगा, जो कम कंट्रीब्यूट करेगा उसकी प्रॉपर्टी को कम दिखाएगा, और कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर contribute to more extent in the formation of resonance hybrid, in the formation of resonance hybrid। अब यहां से दो प्रश्न उठेंगे कि कौन स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और किसका कंट्रीब्यूशन, मतलब कितने स्ट्रक्चर बनेंगे और कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस पे चर्चा अब नेक्स्ट डे करते हैं। ठीक बेटा, ठीक भैया। आगे फिर कल, ठीक भैया।